तो यारों बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोग के अपने परिवार यूट्यूब चैनल अनित ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली बार तो हमारी काउंसलिंग थी, बट इस बार बारी आपकी है। कैसे मैंने किया था और कितनी अच्छी तरीके से आपको करना है कि आपकी स्कॉलरशिप आए, आपको आपके मन पसंद का कॉलेज मिले, आपकी मर्जी से आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिले, सब कुछ आपको बताएंगे। बहुत सारे इसमें ट्रिक भी यूज होते हैं आपके बीएड काउंसलिंग में, तो सब कुछ आपको बहुत ध्यान से जांच परख कर करना है। तो ये वीडियो आपकी देखिए, आपको पता है कि सबकी जो काउंसलिंग है वो 30 तारीख से शुरू होने वाली है। ठीक है, इसी 30 से शुरू होगी, तो अभी हमारे पास लगभग 2 से 3 दिन का समय है मेरे मित्र। ठीक है, तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है। तो इस वीडियो को आप बहुत एंड तक देखिएगा, सब कुछ आपसे बात करेंगे। ठीक है, कॉलेज जो फ्रॉड कॉलेज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, सब कुछ आपसे बात करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो आप सभी का है वो आ चुका है। हिंदी में लिखते हैं, सबसे अच्छा आसान होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कि आ चुका है। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको बता दी कि अभी आज नहीं, आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन है कि जो पहली काउंसलिंग होगी उसमें जिसका रैंक 1 से 75,000 तक है, 1 से 75,000 तक जिसका है, वो जो है 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वहां पे अपना काउंसलिंग करा सकता है। केवल 75,000 तक, उसके बाहर नहीं, पहली काउंसलिंग में। अब देखिए, पहले आप इसका पूरा प्रोसेस समझिए कैसे क्या होता है। देखिए, आपका जो है 1 से 75,000 तक होगा। कब कब होगा? 30 से लेकर आपका 8 तक होगा। उसके बाद आपका आपका लगभग 10 से लेकर आपका 14 तक आपका है 75,000 से लेकर लगभग आपका 2.5 लाख तक, लगभग इतना मान के चलिए। उसके बाद जो आपका 10 14 है, थर्ड काउंसलिंग है, फिर थर्ड ऐसे करके आपका पूरा होने वाला है। अब आप समझिए कि क्या होता है। हालांकि मैंने इसको आपको जो प्रूफ में सब कुछ वीडियो बताया है, हालांकि वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप वहां से आप सब कुछ लिखित देख सकते हैं जो कॉलेज द्वारा नोटिस जारी की गई है, यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस जारी की गई है। अब देखिए होता क्या है कि पहले आपको जो मान लीजिए कि 1 से 75,000 तक आपने क्या करना है कि आपको या तो अपने फोन से या साइबर कैफे पे, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने फोन से कर लीजिए, आप साइबर कैफे में जाकर कर लीजिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आपको क्या करना है कि पहले जो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, ये आपको पता है कि एक आपको आईडी मिली होगी और पासवर्ड, जिससे आपने क्या किया था, अपना रिजल्ट चेक किया था, अपना जो है अपना रैंक कार्ड वगैरह सब कुछ वहां से आपने देखा है। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है इस आईडी पासवर्ड से। अपने फोन में या किसी के कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पहले एक आपको बैंक डिटेल्स, आपको पहला काम क्या करना होगा, बैंक डिटेल्स भरना होगा। बैंक डिटेल्स में याद रखना होगा कि आपका जो खाता है वो जनधन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जो खाता है वो जनधन का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनधन खाता मोदी जी का खाता है, आप इसमें पैसा वो ले लेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, आप परेशान ना होइए। जनधन का मतलब होता है कि इसमें लिमिट होती है, कुछ पैसों की लिमिट होती है। तो इसमें जो है न तो आप इसे अपने स्कॉलरशिप में लगाएंगे जनधन खाता को, और न ही आप इसमें लगाएंगे जब आप आईडी पासवर्ड के बाद लगाएंगे। अब ये लगता क्यों है? इसलिए लगता है कि जो आप पैसे पे करते हैं, 5,650 रुपए आप जो पैसे पे करते हैं, जिसमें से आपको 5,000 रुपए आपको कॉलेज की एडवांस फीस होती है और 650 रुपए आपकी जो है काउंसलिंग फीस होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो क्या होता है कई बार कि आपने अगर 5 कॉलेज चूज किया, मान लीजिए 5 कॉलेज चूज किया और आपको 5 में से एक भी कॉलेज नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको जो 5,000 रुपए है आपको इसी खाते में, जो आपने खाता ऐड किया है वहां पे आपको भेज दिया जाता है। अब जनधन रहता है, जनधन खाता रहता है जो प्रधानमंत्री जी का है, तो उसकी एक लिमिट होती है, उसमें नहीं भेजा जा सकता, तो आपके पैसे नहीं आते। स्कॉलरशिप में भी सेम यही होता है, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आता। तो याद रखिए कि जनधन खाता को आप कहीं भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका यूज नहीं करेंगे। आप लोग जो है अपनी मम्मी का भी यूज कर सकते हैं खाता, पापा का भी यूज कर सकते हैं, माता पिता, या फिर अपना कोई नया खुलवा लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको बैंक डिटेल्स भरना है। पहला काम आपको क्या करना है फोन में कि आपको बैंक डिटेल्स भरना है। बैंक डिटेल्स में अपना खाता नंबर, आपको अकाउंट नंबर, ठीक है, अपना आईएफएससी कोड जो आपको होता है वो अपना, और आपको याद रखिए कि आपको जो है अपनी पासबुक की जो फोटो कॉपी होती है उसको भी 100 केबी के अंतर्गत आपको जो इसे अपलोड करना होता है। तो हालांकि साइबर कैफे को पता होता है, बट आप भी जानकारी रखिए। ठीक है, और आपको अपना जो आपका नाम है उसमें आपकी उसमें पासबुक में आपको नाम वगैरह भी देना है। ठीक है, तो इन सबको आपको फिर से पूरा भरना होगा अच्छे से। बैंक का नाम क्या है और इसका ब्रांच क्या क्या है,
तो इन सबको आपको भरना होगा, याद रखिए, ठीक है। इतना आपको करने के बाद जो जो वहां पे मांगेगा सब कुछ आपको फिल करना है। उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, आपको पहले पेमेंट करना होगा, एक बार 5,000 का, एक बार 650 का। कभी कभी ये दोनों साथ में होते हैं, कभी कभी अलग होता है, तो आपने फोन के ऊपर आकर डिपेंड करता है किस तरीके से वो ले रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप जब 5,000 रुपए उसमें पे करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखेंगे, या फिर जो आपको प्रिंट निकलेगा, रसीद निकलेगी, इसको जरूर से जरूर निकाल के रख लेना है। 650 इसको भी निकाल के रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूलेंगे तो आपके एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सबको आपको निकाल के रखना है। उसके बाद इतना करने के बाद जब आपका पैसा पे हो जाएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। चॉइस फिलिंग में चाहे तो आपको जो कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद है, आपको जो कॉलेज सबसे ज्यादा पसंद है, आपको उस कॉलेज को सबसे नंबर 1 पे लिखना है। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं, मैं अभी से आपको कॉलेज की लिस्ट मैंने दे दिया है, सरकारी का अलग दे दिया है, प्राइवेट का अलग दे दिया है, मैंने सबको दे दिया है। आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है आप पहले पे लिखिए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, मतलब लगभग जितने भी कॉलेज, देखिए आपके लगभग 98 जो है 98 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और लगभग 300-400 आपका प्राइवेट कॉलेज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और मैं एक बार मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आपके मार्क्स लगभग 150 160 इतने हैं, तो मैं सबसे कहूंगा कि आप लोग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, 98 गवर्नमेंट कॉलेज, सबका नाम भर दीजिए यार। भरने में क्या जा रहा है, थोड़ा आपका समय खर्च होगा। कई साइबर कैफे वाले बोलते हैं कि हम एक कॉलेज के पीछे 5 रुपए लेंगे, तो आप उनसे पीछे छुड़ाइए, अपने फोन में खुद भरिए, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है मैंने आपको दे दी है, आप उसको बस नाम लिख लिख के उसके कोड से आप भर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे आप जितने भी कॉलेज सब भर दीजिए, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और अगर आपको करना ही करना है बीएड, तो आपको जितने कॉलेज सब भर दीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग इसे कहते हैं, ठीक है। तो आप कॉलेज चूज करते हैं, उसके बाद लगभग ये प्रोसेस 6 से 7 दिन चलेगा, सब लोग अपना भरेंगे। उसके बाद 9 तारीख को आपको, जो मैं पहली काउंसलिंग बात करूं, 9 तारीख को आपके पास जो है एक कंफर्मेशन हो जाएगा, एक कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा आपको कि हाँ आपका जो है ये कॉलेज, जो भी आपने कॉलेज लिया है आपका वो मिल गया है, आपको ये कॉलेज मिल गया है, ठीक है। अब आपको ये आपने देखा कि आपको वो कॉलेज मिल गया है, अब आप क्या करेंगे। अब देखिए, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है उसका भी प्रोसेस वही है, प्राइवेट मिलता है उसका भी प्रोसेस वही है। अंतर बस इतना है कि प्राइवेट की फीस जो होती है वो इसके बाद 46,250 रुपए और होती है, और गवर्नमेंट की तो कहीं कहीं की 2,000 रुपए है, कहीं कहीं 3,000, कहीं कहीं 6,000, इस तरीके से होता है। अब देखिए कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 3,000 रुपए है और आपने तो यहाँ पे एडवांस 5,000 जमा कर दिया, तो आपके 2,000 रुपए कहाँ जाएंगे। तो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा अभी क्या करना है। अब क्या करना है कि अब आपको एक कॉलेज फिक्स हो गया कि हाँ मान लीजिए आपको टीडी कॉलेज मिल गया, आपको जो है टीडी कॉलेज आपको मिल गया है। अब क्या करेंगे, अब अगर इसकी फीस जो है ज्यादा है या फिर और पे करना है, तो आप यहाँ पे अगर प्राइवेट कॉलेज ये है तो आप जो है तुरंत 46,250 रुपए पे करेंगे, तुरंत पे करेंगे। जैसे ही आप पे करते हैं आपको जो है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको जो है टीडी कॉलेज की फीस 5,000 से कम है तो क्या होगा, तो आपको ये पैसे पे नहीं करने होंगे, आपको सीधे अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे मिल जाएगा। इतना समझ गए आप। अब क्या करना है, आपको वही अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है कहाँ पे, अपने कॉलेज। अब अपने कॉलेज आप जाएंगे, आपने कॉलेज क्या क्या लेके जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान दीजिए। जब आपने कॉलेज जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे, ठीक है। आपने कॉलेज जाएंगे तो आप पहले पहले ना रैंक कार्ड लेके जाएंगे कि आपका रैंक कार्ड में कितने मार्क्स थे, ये भी आपको लेके जाएंगे, ठीक है। आप 2 फोटो लेके जाएंगे, ठीक। अपने कॉलेज में जो आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो आपने यूजी किया है, आपने अगर पीजी किया है, तो सबकी जो मार्कशीट है ये आपको लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जानी है, इस बात को आपको याद रखना है। और आपको जो आपने बीएड में करवाया था, आपने जो आपका प्रवेश पत्र था, एडमिट कार्ड जिसे बोलते हैं,
एडमिट कार्ड लेके जाना है, आवेदन पत्र भी लेके जाना होगा आपको, ठीक है, आवेदन पत्र लेके जाना है, और जो रैंक कार्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया ये तीनों आपको लेके जाने होंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है। उसमें आपका रिजल्ट जो आया रैंक कार्ड उसमें आपका लिख ही दिया है। अब जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, आपको ये भी लेटर लेके जाना है जो आपको ऑनलाइन मिलता है। और आपको जो मैंने कहा था कि 5,000 रुपए की फीस रसीद, 650 की रसीद और 46,250 की रसीद, जितने भी आपने पैसे पे करे हैं सबकी रसीद भी आपको साथ लेके जानी है, ठीक है। और आपको कोई आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाइए, या फिर आप अपना पहचान पत्र कोई सा भी लेके जा सकते हैं, अकाउंट नंबर भी लेके, अपना जो पासबुक भी लेके जाइए। और अगर आपको वेटेज वगैरह मिला है, अगर आपको जैसे कि ईडब्ल्यूएस आपको मिला है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस भी लेके जाएंगे। अगर आपको जाति प्रमाण के हिसाब से आपको आरक्षण मिला तो आप जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे। कई बार और आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र भी लगता है, ठीक है। आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र कहां से बनता है, जहां से आप पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो है आपको, हाँ, आपको ये भी लेके जाना है, अगर आपको किसी से वेटेज मिला है, वेटेज मतलब जैसे कि आपने खेल से प्राप्त किया है, एनएसएस से प्राप्त किया है, एनसीसी से प्राप्त किया है, आपको वो भी लेके जाना होगा। अभी जो एनएसएस होता है, अगर आपने अपने एप्लीकेशन के दौरान जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे बीएड का, अगर तब आपने एनएसएस एनसीसी वगैरह का यूज नहीं किया है तो उसका लाभ अब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने तभी यूज किया होगा तभी आपको मिलता, अब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उसको लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इतना तो हो गया आपका। अब देखिए और क्या बाकी है, और तो जहां तक है मुझे, हाँ एक बात और, एक जो आपको बनता है टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको टीसी भी लेके जाना है, ठीक। और टीसी अगर तब लगता है जो आपने यूनिवर्सिटी सेम है, आपने केवल कॉलेज चेंज किया है तब टीसी लगता है। अगर आपने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चेंज कर दी तो आपको कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगता है, ये आपको जो है ऑनलाइन भी बनता है या आप यूनिवर्सिटी जाके बनवा सकते हैं। उसका नाम क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी कॉलेज में लगता है। अब क्या होगा, ये मतलब ये लोग बहुत कम लगता है, इसे आप बाद में भी दे सकते हैं, इसे आप बाद में भी दे सकते हैं, इसमें जो ये सब चीजें हैं मैं यहाँ भी इसकी बात कर रहा हूँ, इन सबको आपको जरूर से लेके जाना है। अब कॉलेज वाले जाएंगे सिर्फ फिजिकल तौर पे, वहां के प्राचार्य, वहां के प्रिंसिपल, वहां के संस्थापक कोई भी होगा उसे चेक करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। अगर उन्हें सब कुछ यहाँ पे सही लगता है कि हाँ आपने इसमें कुछ फ्रॉडगिरी नहीं करी है, तो आपको जो है वहां पे एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आपका फीस वहां से 5,000 से कम है तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये सब हो गया। तो नॉर्मल सा आपको जो है आप क्लास करिए, अच्छे से ऐश करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है इन सब की रसीद लेके जाएंगे। स्कॉलरशिप के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे, इस स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है इसकी बात बाद में कर लेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये तो मान लीजिए हो गया आपका एडमिशन। इसके बाद आपको एक होता है, आपने सुना होगा कि पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग क्या होती है, पूल काउंसलिंग पर आपका एक होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन के बाद होता है आपका एक होता है डायरेक्ट एडमिशन ऑन माइनॉरिटी, ऐसा करके माइनॉरिटी के लिए होता है, जो अल्पसंख्यक के लिए होता है। तो पूल काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, इतना तो समझ गया। अब पूल काउंसलिंग ये होता है कि जैसे कि आपने मान लीजिए कि पहली बार आपने फिलअप किया, 5-6 कॉलेज भरे, 5-6 कॉलेज में आपको एक नहीं मिला, तो क्या होगा, अगर आपको अब एक नहीं मिला, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपके मान लीजिए पैसे तो 650 रुपए जाएंगे, 5,000 आपको वापस मिल जाएंगे। तुरंत वापस नहीं मिलते, तकरीबन 4 से 5 महीने वो 5,000 रुपए आपके पास लौटेंगे। अब पूल काउंसलिंग में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो पहले प्रयास किए पर उनका उसमें नहीं हुआ। अब क्या होगा पूल काउंसलिंग में कि आप जो है सेम प्रोसेस होता है, उसमें क्या था कि केवल 5,650 रुपए पे करने थे। अब इसमें क्या होगा, सीधे आपको जो पूरे पैसे जो आपके 51,250 रुपए हैं उसको पे करने होंगे। अंतर बस इतना है कि उसमें जो है हम लोग पहले 5,650 रुपए पे करते थे, उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद जो है हम लोग पैसे पे करते थे, कौन सा, 46,000 रुपए, दोनों जोड़ के लगभग 51,000 होते हैं।
बट पूल में क्या होता है कि आपको जो है आप जाएंगे तुरंत पहले पैसा पे करेंगे, पहला पैसा दो भैया, आपने 51,000 पैसा दे दिया, उसके तुरंत बाद आप अपना कॉलेज चूज करिए, लॉक कर दीजिए, आपको जो कॉलेज मिलता है आप उसे लेना ही लेना होगा, नहीं तो आपके पैसे सारे डूब जाएंगे। ठीक, और उसके बाद सेम प्रोसेस का भी वही होता है, आपको कॉलेज की लिस्ट निकलेगी, आपको उसमें फीस नहीं पे करना होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आप तुरंत कॉलेज जाइए, वहां पे एडमिशन करवा लीजिए बस। अब क्या होगा, पूल काउंसलिंग का मतलब बस इतना है कि आपको पैसे इकट्ठे देने पड़ते हैं, मुश्किल से आपको 7-8 दिन का समय नहीं मिल पाता है। अब देखिए डायरेक्ट एडमिशन की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा फ्रॉडगिरी किसमें होती है, डायरेक्ट एडमिशन में सबसे ज्यादा फ्रॉडगिरी डायरेक्ट एडमिशन में होता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि यार हम तुम्हारा 30,000 2 साल करवाए दिए, हम तुम्हारा 60,000 2 साल करवाए दिए, कौन दिक्कत ना पड़े, तुम्हें पेपर देना ना पड़े, तुम्हें प्रैक्टिकल देखना पड़ता, कुल हो जाए तुम्हें मार्क्स घर पहुंचा दिए। सर लफड़ा बहुत होता है, मैंने आपको इसका लगभग 10-15 प्रूफ दिखा दिया है, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा दिया है, कृपया इसके झांसे में ना आए, आपका भविष्य 2 साल बर्बाद हो सकता है। अब देखिए डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है कि सीधे आपको अपने कॉलेज जाना होता है, जिस कॉलेज से आपने बात करी हुई है, तुरंत वहां पे पैसा भेजना है, वो लोग 60,000 बोलते हैं तो आपको 60,000 देना होगा, तो ये सब पूरे पैसे जो है आपको उनको पे करने होंगे। ठीक, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तुरंत, और सेम प्रोसेस लगभग वही होता है, आपको सब कॉलेज से ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनॉरिटी की बात कर रहा है, इसमें केवल जो है अल्पसंख्यक आते हैं, जैसे कि आपका मुस्लिम समुदाय हो गया, सिख समुदाय, जो भी यहाँ पे अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको क्या होगा कि जैसे कि इनमें क्या होता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, इनमें रैंक के हिसाब से भी नहीं होता, वहां पे वो लोग होता है कि या तो वो लोग खुद एंट्रेंस एग्जाम ले, या तो वैसे ले लें, या फिर आप वो लोग यूपी बीएड का जो रैंक कार्ड होता है उसको आप भी प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ आइए जिसका ज्यादा होगा उसका हम ले लेंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो याद रखिए डायरेक्ट एडमिशन में आपका अगर डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप का चांस जो है कुछ डर रहता है मन में कि हाँ मैं डायरेक्ट एडमिशन में है तो कुछ दिक्कत आ सकती है, तो ख्याल रखिएगा आप लोग जल्द से जल्द दूसरके में भी नहीं पहलके में करवा लीजिए, लगभग 3.5 लाख तक आपका वहां पे हो जा रहा है, तो आप लोग ख्याल रखिए इस बात को। ठीक है, अब इतना सब कुछ हो गया, अब आपको याद रखना है कि जैसे आपका सब कुछ काम होता है, अगर आपको अपने कॉलेज की फीस रसीद मिल गई है कि हाँ आपको आपका हो गया, आपकी फीस रसीद है वगैरह वगैरह, आप तुरंत साइबर कैफे पे जाइए। ठीक है, एक मिनट छींक आ रही है मुझे। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, आपका जो है सब कुछ क्लियर हो गया, आप लोग सीधे क्लास होगा ज्वाइन कर लीजिए, अब करना हो करिए। अब आप तुरंत साइबर कैफे पे जाइए, ये अगर आप खुद कर पाए तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपके पास ओरिजिनल आयाजात निवास होना चाहिए, नया नया होना चाहिए, 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना, 3 साल वाला मत देखिए, कम से कम समय का होना चाहिए। ठीक, आयाजात निवास, और ये सब नया रहना चाहिए। कॉलेज की जो आपके पास है, जो आप लगाएंगे दस्तावेज वगैरह, उसमें जैसे कि फीस रसीद का ले लीजिए, तो सब में नीचे कॉलेज का सिग्नेचर करवा लीजिए, तो कॉलेज के अध्यापक वगैरह हैं उनसे सिग्नेचर करवा लीजिए, इससे क्या होता है आपके स्कॉलरशिप आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और सब कुछ फॉर्म भरते समय याद रखिए कि खास करके अगर आप एसबीआई बैंक का यूज करते हैं, खास करके स्कॉलरशिप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा माना जाता है। बहुत सारे बैंकों के तो देखेंगे आप आईएफएससी कोड चेंज हो गए हैं, उनके ब्रांच चेंज हो गया है, तो क्या पता यहाँ का रिकॉर्ड कुछ है, वहां का रिकॉर्ड कुछ है, तो याद रखिए आप खास करके स्टेट बैंक यूज करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, जनधन का गलती से यूज नहीं करना है। और आपको अपनी मार्कशीट अगर देखिए, इसमें देखिए परसेंट का भी बहुत ज्यादा झमेला होता है, अगर आपका परसेंट ठीक ठाक है आपके ग्रेजुएशन में तो आपके स्कॉलरशिप के चांस ज्यादा होते हैं। तो याद रखिए कि आपको जो है अपने जो भी आप रसीद वगैरह लगाएंगे उसमें सिग्नेचर जरूर ले लीजिए अपने कॉलेज वालों से, तो बेहतर होगा। और जो सब कुछ आप अच्छे से ध्यान से भरिए, सभी कॉलम को फिलअप करिए। ठीक है, रिन्यूअल आपको नहीं करना, आपको नया भरना है, इसमें रिन्यूअल बिल्कुल नहीं करना है। और एक बार जब वहां से निकलती है प्रिंट, आप जाके कॉलेज में से कंफर्मेशन करवाइए, सब कुछ अच्छे से चेक करवाइए, एक नहीं 2-2 बार मिलवाइए, अपने मित्रों से मैच करवाइए, कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद आप जाके सीधे आप जाके फिर इसे लॉक करवा सकते हैं। ठीक है, और शायद और कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे अगर मिलती है, और हाँ इस बार ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको जो है अपने उसमें राशन कार्ड भी यूज करना है, कोई भी अगर पहचान पत्र मांगता है
तो आप राशन कार्ड यूज करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, राशन कार्ड अगर यूज करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। इससे क्या होता है कि स्कॉलरशिप पे दिखाता है कि हाँ इनका कौन सा कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे है या गरीबी रेखा से ऊपर है, मध्यम वर्ग, सब कुछ यहाँ पे रहता है। तो इससे ज्यादा प्रूफ मिल जाता है हमको। ठीक है, आय प्रमाण पत्र से तो कोई भी बनवा सकता है। अब देख, आज टाइम में कोई कुछ भी बनवा सकता है, याद रखिए आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए सतर्क रहिए, आप लोग इस चैनल से बने रहिए। जैसे भी स्कॉलरशिप का समय आता है, भी काउंसलिंग फिर से होगा, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी यहाँ करना कैसे है। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे करना है सब कुछ आपको हम दिखा देंगे, अपने फोन से करना सिखा देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्कॉलरशिप के बारे में और मैं कुछ पता कर रहा हूँ, कैसे क्या करना है, सब कुछ पता कर रहा हूँ मैं। सब कुछ डिटेल्स वीडियो आएगी, आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है मेरे मित्र, लाइक करके रखना है, सपोर्ट करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। और पिछली बार मेरा एंट्रेंस एग्जाम था और मेरे 326 मार्क्स थे। आप सभी को पता है कि 3 to 6 मार्क्स थे मेरे पिछली बार। ठीक है, तो अब इस बार मेरा गवर्नमेंट बीएड चल रहा है और इस बार लगभग मेरा सेकंड सेमेस्टर हो चुका है। मेरा लगभग 86% यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी हम लोग का थर्ड चल रहा है इस समय, जो आपकी टीचिंग भी लगने वाली है, तो थोड़ा व्यस्तता रहती है। बट आपके लिए बस मैंने सोचा कि यार वीडियो जरूरी है बनाना, क्योंकि जो हमारे पास अनुभव है वो आपको बताना था। ठीक है, और मैं कोई भी अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे याद आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और आप भी अगर लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं सब कुछ पढ़ता रहता हूँ, आपको मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा या फिर रिप्लाई कर दूंगा। तो और आपको पता है कि अगर मुझे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी पता है क्या है? अनिता एंड क्लासेस। देखिए, अनिता एंड क्लासेस बाय आयुष सर। तो बाइक शायद नहीं रहता है, मुझे याद नहीं है, आयुष सर। मतलब अगर आप इतना लिख देंगे आपको वहां पे मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो पूछना है मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इंस्टा पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ मेरे मित्र, बस आप जो है अच्छे से सब कुछ करते रहिए। ठीक है, तो नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही, आपको मेरा नमस्कार।